नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। ये जंतर मंतर पर छात्रों का उमड़ा हुजूम है जो प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि भाई आप बार बार परीक्षा लीक कराते हो और लीक को लेकर कोई ठीक व्यवस्था नहीं बना पा रहे। हम 33वें दिन यहाँ जंतर मंतर पर जुटे हुए हैं और आप हैं कि अब तक कुछ बोल नहीं रहे। 33वें दिन आपने जो गोलमाल लिखा है उसको लेकर छात्रों में नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। बेटियां, युवा सब यहाँ मौजूद हैं और देख रहे हैं आप किस तरीके से तिरंगा लेकर ये अपने अपने। कहां से आई हो? हम दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से ही हूँ मैं, पर मैं यहाँ पर आती रहती हूँ प्रोटेस्ट के टाइम पर। मैं कम से कम 3 या 4 बार आ चुकी हूँ प्रोटेस्ट में। हम यही चाहते हैं कि आप इस्तीफा दें और जल्दी से जल्दी और लोगों को आने का मौका दें जो सही है, हकदार है। क्यों इस्तीफा की मांग क्यों? क्योंकि अगर वो सही काम नहीं कर रहे हैं तो किसी ना कोई ऐसा तो होगा ना जो सही से काम करेगा, तो हमें उसी का ही उम्मीद है और उम्मीद पे हमारी दुनिया कायम है। और हम चाहते हैं कि इस्तीफा जल्दी से जल्दी दे ताकि हम अच्छे उम्मीदवार को ला सके स्ट्रीट पर। यहाँ आ रही हो तो घर वाले नहीं मना करते क्या? क्यों नहीं करेंगे? इसके मम्मी पापा ये चाहते हैं कि बच्ची जो है वो ऐसे सब करे, तो इसीलिए ना जल्दी से जल्दी आप इस्तीफा दे। हम आएंगे भी नहीं और अपनी मांगे भी हमारी पूरी हो जाएगी। कहाँ से आई आप? मैं आगरा से आई हूँ। मैं अपने बेटे के साथ आई हूँ। एक्चुअली क्या है जो कहाँ है बेटा आपका? तो मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि हम लोगों का तो निकल गया जो लाइफ था, लेकिन अब मुझे बच्चों के बारे में सोचना है। इस मोदी को हटाना चाहिए क्योंकि बच्चों के साथ जितना गलत हुआ है ना उसे देख के मैं आई हूँ। मेरी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहा उस दिन से। इसे हटना चाहिए क्योंकि बच्चों के साथ इतना गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि कल को मेरे भी बच्चे हैं। आज मैं बच्चों के लिए लड़ रही हूँ, कल मेरे भी बच्चे आएंगे। अगर इनके साथ न्याय नहीं है तो उनके साथ कभी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें सरकार को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अभी सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो जब वोट पड़ेगी तब तो सुनेगी ना, तब तो हम सब एक होंगे ना। हमें भाइयों को सपोर्ट करना चाहिए, हम पेरेंट्स को खास करके। ये बच्चे तो ना समझे कोई नहीं, लेकिन हमारे पेरेंट्स को होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज मैं अपने बेटे के साथ आई हूँ और बिल्कुल लड़ूंगी मैं बच्चों के साथ। थैंक यू सर। कहाँ है बेटा आपका? क्यों आना पड़ा आपको आगरा से? आना पड़ा क्योंकि स्टूडेंट के साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और हम सब स्टूडेंट सपोर्ट करना चाहते हैं कि जो सरकार है बीजेपी सरकार वो सुने कि स्टूडेंट की मांग पूरी करी जाए। जो भी कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, लाठी चार्ज, टीयर बॉम्ब, तो ये सब ऐसे नहीं होना चाहिए। हम शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमें कर देना चाहिए। देख रहे हैं कि बात करते करते एक माँ अपने बेटे के साथ भावुक हो जाती है। आखिर ये प्रक्रिया पूरे इस जंतर मंतर की, आप किसी से भी बात करो वही अपने बातों में भावुक हो जाता है, रोने लगता है, कहने लगता है। कहाँ से आए हैं आप लोग? सर हम दिल्ली से ही आए हैं, रोहिणी साइड से हम आए हैं। हम 3-4 लोग एक साथ में आए हैं। क्यों आना पड़ा? क्योंकि जो हमारी सरकार है उसमें लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि अब स्टूडेंट को उनसे आधी से भी आधी उम्र के बच्चों को सिखाना पड़ रहा है कि कैसे जवाबदेही होनी चाहिए सरकार, कैसे उन्हें अपने स्टूडेंट्स के प्रति थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो सरकार अपने में ही लगी हुई है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार चाहती है प्रोटेस्ट चलता रहे, लोग गिरते रहे, लोग मर जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। मांग क्या है? मांग क्या चाहते हैं? स्टूडेंट चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर उनका इस्तीफा, क्योंकि उनसे अब नहीं हो रहा है कुछ भी। उनके खुद के बच्चे जो है बाहर पढ़ रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो ये फैक्ट एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, इसीलिए वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें उनका रिजर्वेशन लेना चाहिए। दूसरा हम ये चाहते हैं कि जो सरकार क्योंकि हमने ये सरकार लोकतंत्र है, हमने सरकार चुनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सरकार जो है वोट लेके इस तरीके से हमें गिव बैक, हमें ये चीजें करेंगे। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। जो वो चीजें कर रहे हैं उनके लोग खुद ही उस चीज को मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के राजी नहीं है। और आजकल की जो जनरेशन है, यूथ है, जेंसीज है, दे आर टू एजुकेटेड कि वो यहाँ पे आके बोल रहे हैं, वो यहाँ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट द गवर्नमेंट इज लिटरली टू इलिटरेट टू स्पीक अप बिकॉज दिस इज अ वेरी क्रूशियल टॉपिक जिसपे उनको बोलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अभी अगर ये प्रोटेस्ट चलता रहा तो बाहर के देशों में जो मोदी जी अपने विदेश संबंध बना रहे हैं वो तो बाद में बढ़ेंगे, देश में गृह युद्ध की पहले संभावना आ जाए। क्योंकि ऑल ओवर द बड़ी बात कह रहे हैं, गृह युद्ध की बात कह रही हैं कि छात्र नाराज होंगे तो बड़ी बात है। क्योंकि अभी तक दिल्ली में प्रोटेस्ट आज बॉम्बे, इंदौर, बिहार, पटना हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है। इवन आउट ऑफ द
वर्ल्ड। न्यूजीलैंड में प्रोटेस्ट अब धीरे धीरे हो रहा है बिकॉज जो इंडियंस बाहर देश में रह रहे हैं उन्हें भी फिक्र है, दे आल्सो केयर फॉर द स्टूडेंट्स। लेकिन जो अपने देश के प्रधानमंत्री है, अपनी सरकार है, पार्टी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके कानों में कोई आवाज नहीं जा रही है। चाहे स्टूडेंट कुछ भी बोले, कितना भी बोले, पिट जाए, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी नाराजगी है, जिधर पूछो वही नाराज हो जाता है। किसी से सवाल करो, वो कहने लगता है कि हम बिना इस्तीफा के नहीं मानेंगे। आखिर इस तक नौबत क्यों आई? क्यों नहीं इससे पहले कहा गया? क्यों नहीं सुना गया? आखिर कहां से आए हो? मैं गुड़गांव से आया। क्यों आना पड़ा? पढ़ते, स्कूल जाते, क्लास लेते, क्या जरूरत पड़ी? अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, एजुकेशन सिस्टम को हम जानते हैं। मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ता हूँ, मेरे को जब पता है उसके हालात क्या है। ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। यहाँ जो लोग आए उन्हें भी पता है, लेकिन कोई मेन टॉपिक उठाना ही नहीं चाह पा रहा। सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ्लेक्ट किए जा रहे हैं, सब अलग अलग वर्गों में डिवाइड हुए जा रहे हैं, है कि नहीं? ये जो नारा है ये आज भी रहेगा, आगे भी रहेगा, क्योंकि दोनों नंगे सरकार है। जो इनमें बैठे हैं सारे नंगे हैं। धन्यवाद। कितनी नाराजगी है, लोगों में नाराजगी बहुत है, और इस नाराजगी को लेकर लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही। कहाँ से आए आप? फरीदाबाद से है। बच्चे देखो, जब गन मच रहा है तो बच्चे साफ भी कर रहे हैं, तो सिर्फ नाराज नहीं है, कंसर्न है अपने देश के लिए, इनके भविष्य के लिए। नहीं, अच्छा लगता है। कुछ लोग लगातार साफ सफाई कर रहे हैं, केले बट रहे हैं, लोग खा रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये बड़ी अजीबोगरीब पोजीशन है कि भीड़ का सैलाब, जरा भीड़ दिखाइए, भीड़ का सैलाब है, भयंकर भीड़ है। इस भीड़ से सरकार से जवाब मांग रही है भीड़ कि आखिर इस भीड़ में नहीं समझ में आ पा रहा है क्या किया जाए, क्या न किया जाए। बहुत भीड़ है। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए आप लोग? चलिए पूछते हैं जी, क्यों आना पड़ा? उनकी बेटी न्यूज है, मेरा बेटा बीएससी मैथमेटिक्स उन्होंने 4th ईयर में, उनके भविष्य के लिए आना पड़ा। हम चारों आए हैं, मेरी पूरी फैमिली। कहाँ हैं बच्चे आपके? अभी दिखाता हूँ आपको मेरे। चलिए बच्चे लाइए। कहाँ से आए? मैं बल्लभगढ़ फरीदाबाद। क्यों आना पड़ रहा है सभी? क्योंकि ना मोदी आ पा रहा है यहाँ पे, ना धर्मेंद्र प्रधान आ पा रहा है, तो हमें ही आना पड़ा। क्या चाहते क्या है? गोदी मीडिया क्या चाहते हैं हम चाहते हैं बस एक चीज कि प्लीज थोड़ा सा फेयर एग्जाम कंडक्ट कराइए, ताकि जिस पे चांस हो वो कम से कम कर पाए। हम कहते हैं कि विश्व गुरु बनाना है, यहाँ पैसे से तो सीटें बिक रही हैं। जब पैसे सिर्फ सीटें बिकेंगी फिर क्या हो सकता है? बस बड़ी स्थितियां विकराल हैं। कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से। कहाँ से? गुड़गांव। क्यों आना पड़ा? सब जगह नारे लग रहे हैं और मोदी मीडिया के भी नारे लग रहे हैं। भीड़ बेकाबू है और ये दिन की स्थिति है। आप देख रहे हैं कि भीड़ का हुजूम चला आ रहा है और ये हुजूम मांग रहा है प्रधानमंत्री से अपनी जिम्मेदारी तय कर रहा है। सर, यहाँ से बिहारियों को आवाज लगाया गया था कि कहाँ हो बिहारी भैया, तो पिछले 2 दिनों से ट्रेन पर खड़ा होकर हम लोग बिहार से निकलकर अभी पहुंचे हैं और तब तक यहाँ डटे रहेंगे जब तक इस तानाशाही सरकार को झुका नहीं देंगे। हमें लगता है कि बिहार को जो शिक्षा के मामले में सबसे ज्यादा IAS IPS बुद्धिजीवी वर्ग देते थे, अखंड भारत के शासक रहे, वहाँ आज नशा का अड्डा बन के रह गया है। और आप सभी जानते हैं कि बिहार में किसकी सरकार है पिछले 20 सालों से। नशा मुक्ति का अभियान था नीतीश जी का, वो फिर कहाँ गया? वो केवल कागजों पर रह गया है, वो केवल कागजों पर रह गया है। युवाओं को आज शिक्षा नहीं देकर नशाओं का अड्डा बना दिया गया है। अलग अलग तरह के नशा, जो आज ड्रग्स इतना ज्यादा मिलने लगा, कभी सुनते थे कि पंजाब वगैरह में नशा होता है, लेकिन आज बिहार जो है वो नशा का अड्डा बन गया है। बात बताऊँ आपको जी, जितना नशा मुक्त हो रहे हैं ना ये, उतना ही ज्यादा ब्लैक हो रहा है। ब्लैक होता जा रहा है। हर घर के बगल में दारू मिलता है, हर घर में, वो भी महंगा, दुगना तिगुना। और मैं कहना चाहूंगा ये मोदी सरकार, इतना दिन हम लोग कंफ्यूजन में थे कि बात नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि यहाँ से डेलीगेशन गया बात करने के लिए JP नड्डा सर से, और बात हुई, क्या आश्वासन मिला और उसका रिजल्ट क्या हुआ आप सभी नहीं जानते। मोदी जी चाहते हैं
कि विद्यार्थियों के छाती पर लाठी पड़े, और वो भूल जाते हैं कि 10 अगर मारे जाते हैं तो हम 10,000 आएंगे। इस्तीफा चाहिए। अगर वो 10 मारेंगे हम 10,000 आएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। लोगों में नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। नाराजगी का आलम यह है कि हर आदमी अपनी बात कहना चाहता है। आजा बेटा, ये मेरी बिटिया है, वो मेरा बेटा है जी, और ये मेरी वाइफ है। ये अपने परिवार समेत आए। क्यों आना पड़ा आपको सब परिवार यहाँ? आज बेटा शर्म नहीं करते? अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए और इन सारे बच्चे जो हैं इनके फ्यूचर के लिए। क्यों आना पड़ा? जब नीट का टेस्ट दिया उसके बाद भी क्या लग रहा था ऐसा जो चले? सेकंड अटेम्प्ट दिया मैं बहुत हारी और मेरा नहीं निकल पाया। भरोसा नहीं लग रहा कि परीक्षा ईमानदारी से हो रही है। बिल्कुल भरोसा नहीं। अगर ईमानदारी से होती तो ये जनता सड़कों पे नहीं। सबकी एक ही शिकायत है कि नीट की परीक्षा जो हो रही है या कोई भी एजुकेशन की परीक्षा हो रही है वो साफ सुथरी नहीं हो रही है। ये पूरा परिवार फरीदाबाद से, हरियाणा से, बिहार से, आपको सब जगह से आए हुए लोग दिख रहे हैं और लगातार भीड़ का सैलाब बहुत बेतहाशा है। भीड़ बढ़ी हुई है और भीड़ में लोगों का एक ही नारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दो। लगातार आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके वहां तक हमारे साथ कुछ ये छात्राएं हैं। कहाँ से आई हो? मैं दिल्ली से हूँ, दोनों ही दिल्ली से इनफैक्ट, और हमारा कॉलेज वगैरह, मैं कॉलेज में इसका कॉलेज हो गया, तो हम दूसरी बार आए हैं। पहली बार तो 20 को आकर पिट गए हम। पिट भी गए? हाँ पिट गए। मैं आई थी, छोड़ा था उन्होंने, किसी को नहीं छोड़ा था। वो तो अच्छा है कि हम दूसरी आप साइड, जैसे बच्चों को भी मारने से नहीं बाज आए थे। मैं तो फिर भी कॉलेज में सर 12-12 साल के बच्चों को मारा गया है। अरे सर पीछे बच्चे नहीं है, मची हुई है। अभी तो हम बाहर की साइड खड़े हुए हैं, आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे, बार पीछे की चीजें धकेला जा रहा है। नहीं, मैं अंदर से जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं अभी मैं अंदर की बात नहीं करी, बाहर की बात करी। अच्छा, उधर से उधर। सामने से बार धकेला जा रहा है। उस देश में 20 तारीख को आपको मार भी पड़ गई। मुझे तो पड़ी है, पर इतनी ज्यादा चोट नहीं पड़ी। मैंने अपने आंखों के सामने लोगों का सर खुलते हुए देखा है, छोटे-छोटे 12-12 साल के बच्चे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये होने दे रहे हैं, जो लोग घर बैठे हुए हैं, जिनको लग रहा है कि चलो इतनी बड़ी बात भी नहीं है, उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। पर एक इंसानियत तो होती है कि आप ये सोचिए, अगर कोई देश की पुलिस खुलेआम ये छूट दी गई है उसे कि आप अपने ही बच्चों को, अपनी पब्लिक को, जिन्होंने वोट देकर वहाँ बिठाया है आपको, जिन्होंने वो पावर दी है, उनको आप मार सकते हो, उनका कुछ भी कर सकते हो, तो फिर अब किसी में भी बात आ सकती है ना। तो जो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ तो बोलेंगे नहीं। काफी लोग घर बैठ के जो भी पॉलिटिकल हैं, जो लोग कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि यहाँ कोई पार्टी के लिए नहीं आया। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, आई एम श्योर ये भी नहीं करते होंगे, कोई भी नहीं करता। हम बस एक चीज के लिए आए हैं कि इतने सालों से जो हम सह रहे थे, एजुकेशन हो गई, हेल्थ केयर हो गई, वेरियस करप्शन हो गया। नहीं, अभी आप कह रहे हो पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल पार्टी की तो देन है। ये पॉलिटिकल पार्टियां धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ाती चली जा रही है। अगर आपको विरोध नहीं करोगे, किसी चीज का विरोध नहीं करोगे तो मालूम कैसे पड़ेगा? हम तो ये भी नहीं कह रहे, हम पॉपुलर जनता पार्टी के लिए भी नहीं आए हैं, हम किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं आए हैं। बिल्कुल। उन्होंने इनिशिएट किया, हम बस उसको आगे ले जाना। प्रॉब्लम एजुकेशन में, एजुकेशन मिनिस्टर को पकड़ेंगे, मिनिस्टर किसका है? पॉलिटिकल पार्टी का। तो अगर बन भी रहा है तो बनेगा क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दा है एट द एंड ऑफ द डे, और उसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी को सीजेपी को सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं ना, तो यहाँ आओ, बस इसी चीज के लिए आओ कि अपनी लड़ाई के लिए, अपनी लड़ाई के लिए करेक्ट। आपको पता ही सवाल बात तो सारी राइट्स की है। अगर आज के डेट में हम युवा लोग अगर अपने राइट्स के लिए खड़े नहीं होंगे तो हमारी जगह पर फिर आगे जो हमारी जनरेशन आएगी उनके लिए कौन खड़ा होगा, और उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी कि हम लोग अपने राइट्स के लिए, जिस देश के अंदर हम लोग वोट देकर अपनी सरकार को चुनते हैं, और वो सरकार इसलिए चुनी जाती है ताकि वो अकाउंटेबिलिटी दे हमारे प्रति कि हमारे लिए जो सरकार काम कर रही है वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है। अगर हमारे द्वारा भेजे गए, मतलब आप कह रहे हैं जवाबदेही तो तय हो, कोई तो जवाबदेही तय करे। और हम मांग क्या रहे, एक बात हो, बेसिक राइट मांग रहे हैं हम, बस एजुकेशन मांग रहे हैं कि हमारा सिस्टम बढ़िया कर दो। ये तो हर देश का बेसिक राइट है ना, ये हमें मांगना नहीं चाहिए। लग रहा है हम अपने घर में बैठ के फिर हम लगातार कह रहे हैं हम विश्व गुरु बन गए, शिक्षा में आयाम बढ़ दिए। ऐसा लग रहा है कि अपने घर में बैठ के अपने हिस्से का खाना ही मांगने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। विश्व गुरु सर इस तरीके से विश्व गुरु देश बनता है क्या? यहाँ पर स्टूडेंट्स रोड पर खड़े हुए हैं, एक ऐसी कंट्री में जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है, उस कंट्री में अगर एक युवा एक रोड पर खड़ा हुआ है और उसे डंडे पड़ रहे हैं,
वो भी सिर्फ अपना हक मांगने के लिए। तो ऐसा किस बात का विश्व गुरु है हमारा देश? बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन जब भीड़ में 20 तारीख में आप फंसे थे, तो जो लगातार लाठीचार्ज हो रहा था, पुलिस कोई राहत नहीं बरत रही किसी को कि आप निकल जाओ, वापस जाना चाहते हो चले जाओ। अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, एक तरीका होता है आपको अपनी ड्यूटी निभाने का। पहली बात तो लाठीचार्ज कभी नेक से नीचे ही होता है, ऊपर होता नहीं है, वो भी आप डराने के लिए, भगाने के लिए करते हैं। इन्होंने क्या किया था कि कोई ऐसी बहुत कोई भगदड़ हुई नहीं थी, मैं शुरुआत से वहां से थी। एक तरफ से इन्होंने टीयर गैस बरसाई, दूसरी तरफ से इन्होंने लाठी बरसाई है, और कोई भी मतलब इंसानियत दिखाई नहीं है। यूजुअली प्रोटोकॉल इज आप पहले सारे इजी वेज आउट ट्राई करते हैं, आप पहले वाटर कैनन ट्राई करते हैं, फिर अगर जरूरत पड़ती है तो टीयर गैस, एंड लास्ट हमारा जो रिजॉर्ट होता है वो होता है कि लाठीचार्ज। उसमें भी इतनी ब्रूटैलिटी मैंने आज तक नहीं देखी। और जो लोग बोलते हैं मतलब किसी भी मोदी भक्त के मुंह लग जाओ, बोलते हैं कांग्रेस की अरे कांग्रेस आएगी, आम आदमी आएगी, हम उनसे भी अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट करेंगे। देश हमारा है, आपको बीमार होके डॉक्टर के पास जाना है, मिनिस्टर के पास नहीं। एग्जैक्टली। और अगर कल को अगर आम आदमी पार्टी आती है, कांग्रेस आती है, इवन बीजेपी आती है, हम उनसे भी अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट करेंगे। देश इनके बाप का थोड़ी है, देश तो हम सबका है ना। बार बार डेमोक्रेसी की दुहाई दी जाती है, जब डेमोक्रेसी का सवाल किया जाता है तो खामोशी क्यों छा जाती है? वो तो आप इन लोगों से पूछिए ना, जो लोग बैठ के वोट दे रहे हैं लोगों को। मैं बता रही हूँ, यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब आधों को नहीं भी पता होगा, लेकिन वो क्यों आए हैं? क्योंकि उनको पता है कुछ गलत हो रहा है। यहाँ पे इतने सारे होंगे जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, शायद उनको इतना नहीं पता। 2013 में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, और युवा उस वजह से परिवर्तित हो गया एकदम। इस सरकार को लाने वाला भी यही युवा वर्ग है, और जब ये सरकार आई होगी तब जब भाई नहीं दिया था मैंने, कोई नहीं एक सेकंड, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात। और उस युवा की रोजगार की उम्र निकल चुकी है, रोजगार नहीं मिला। अब आप लोग उस समय 10 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष, 11 वर्ष के रहे होगे, अब यहाँ तक आ गए। अब आप रोजगार का जब नंबर आया तो रोजगार तो है ही नहीं। शिक्षा का जो एजुकेशन का हब है वो भी बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि हमसे पहले वाली जो जनरेशन थी, उन पे तो उन्होंने अपना पूरा एजेंडा निकाल दिया, हिंदू मुस्लिम ये करके। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। नहीं, और गलत बात वो समय हम नहीं मानते। पहले सब मेरा ठीक था, 2014 के बाद जो आया सब बर्बाद किया। आप बोलो कैसे बता, आप बोल रहे हैं कि पहले वाली बर्बाद किया, पहले वाले कुछ नहीं किया। पहले वाले 2014 के बाद की बात कर रहा हूं, 2014 के बाद। मैं बस कह रही हूँ, उन लोगों पे चला दी गई। और अब क्या है, अब हमको एक्चुअली में दिख रहा है कि हमें भी जॉब नहीं मिल रही। सर मैं इंटर्नशिप ढूंढ रही हूँ, और ऐसा नहीं मेरी सीजीपीए बहुत बढ़िया है, पर मेरे को इंटर्नशिप नहीं मिल पा रही है, तो कल जॉब नहीं मिलेगी। और यहाँ पे सब लोग क्यों आए परेशान होने के लिए? हमारा जॉब तो मैं बताता हूँ जॉब किसको मिलती है। जॉब उसको मिलती है जिसकी जेब में पैसा है, क्योंकि जितने भी टेंडर जाते हैं वो सारे के सारे टेंडर किसी ना किसी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाते हैं जिसका सरकार से सीधा कोई ना कोई कनेक्शन हो। टेंडर उसे मिलता है, वो पैसा आगे भेजता है, फिर उस पैसे को सर्कुलेट किया जाता है, फिर वो पैसा हम जैसे लोगों से वसूला जाता है कि वो हमें नौकरी देंगे, इसके बदले में हमें उनको पैसा देना पड़ेगा। 60,000, 70,000, 80,000 तक की डिमांड होती है। ये प्रक्रिया पहले भी थी कि अभी सर अब हम तो अब जॉब करने के लायक अब तैयार हुए ना, तो अगर पहले थी या नहीं थी उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन आज की डेट में जो हमें जानकारी है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि सारी चीजें जो है करप्शन पूरा तरीके से बढ़ चुका है। यूथ है, हमारे अंदर आवाज है, तो अभी हम यहाँ के आए। आप ये कह रहे कि यही युवा वर्ग से जो उनको पावर में लाया था, ये गलत है, क्योंकि वोटिंग पावर हमें तो अभी 2-3 साल पहले नहीं, मैं आपके ऊपर बिलीव नहीं लगा। मेरी बात को समझो, उस समय युवा लाया, अब इसी युवा को आज सड़क पर आना पड़ा। मेरा ये सवाल है क्यों आया? उसके आगे वाली युवा की पीढ़ी आई है यहाँ पे। हाँ, आप ही बताइए, आपको क्या लग रहा है? हम लोग पागल यहाँ के मतलब है पागल, गलत वे में नहीं बोल रहा भाई, तो समझ बात को। इन्हें नहीं पता है ना क्या भाई, जिसी का पिछला वही सवाल थोड़ी आने कुछ है नहीं। जवाब देते जा रहे, क्या हो जा रहा है? जवाब देने से क्या आपसे पूछा जा रहा है तो आप जवाब दीजिए, नहीं देना मत दीजिए। इसमें बहस का मुद्दा क्या है? सही है भाई, नहीं आप लोग कभी दोनों को मजा आ रहा है। मैं बीजेपी सरकार से मतलब कोई सी भी सरकार है, मतलब ये पूछना चाहता हूँ, 2014 से लेकर 2025 तक हिंदुस्तान के अंदर हमारे 92,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके। वे सरकारी स्कूल क्यों बंद हुए? और बच्चे अब जो सरकारी स्कूल में भेजने के लायक थे, है ना, जो छोटे बच्चे मतलब कि मैं गरीब तुर्के के जो लोग हैं, वे तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेंगे, उनके पास प्राइवेट स्कूलों में भेजने के लिए पैसे नहीं है। मतलब
जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो वे प्राइवेट में मज पढ़ेंगे कहाँ, वे अनपढ़ रह जाएंगे। सीधी सी बात ही है। और जो है वो प्राइवेट में भेजेंगे। प्राइवेट की इतनी फीस बढ़ा दी हद से ज्यादा। और सही मैं बताऊँ, जब सरकारी स्कूल इतने सारे खाली हो गए, चलो हमें उसके दिक्कत नहीं, सब बात भी छोड़ दो। बीजेपी का मेन मुद्दा है धर्म के नाम पे, हिंदू राष्ट्र खतरे में, हिंदू खतरे में। भाई बात ऐसी है, तो यहाँ ये जो घूम रहा है ये हिंदू नहीं है। बात ऐसी है, सीधी सी सिंपल सी, हमारा हिंदू धर्म इतना कमजोर नहीं है किसी एक पार्टी का आने से हम दब जाएंगे। और हिंदू ये बुला दिया कि हम भाई हिंदुस्तानी है, हिंदू कर करके ये बुला दिया हम हिंदुस्तानी। मैं हिंदू हूँ, भाई हमारा मैं तो अपने आप को हिंदुस्तानी मान कर यहाँ आई हूँ ना। इसका हमारा मतलब ये तो नहीं है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, हूँ हिंदू, मुसलमान है, सिख है। पहली बात तो ये जिस धर्म में और जिस समाज में का मतलब ही नहीं है पहली बात है ना। यहाँ आप इनसे एजुकेशन की एक्सपेक्टेशन सही रख सकते हो, क्योंकि जहाँ तक जब तक मेजोरिटी अनपढ़ रहेगी, गवा रहेगी, इनको अंधों की तरह वोट देगी। इंडियंस विल स्टॉप। बच्चों की नाराजगी है। बच्चे चाह रहे हैं कि एक तो एजुकेशन का सिस्टम ठीक हो, बच्चे चाह रहे हैं कि पढ़ाई की प्रक्रिया ठीक हो, बच्चे चाह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। इसके अलावा कोई चारा नहीं।